अस्सलाम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, हरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। अच्छा यार, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूँ ना, वो बहुत ही ज़रूरी है कि हर बंदा ये कह रहा है कि भाईजान मैं जो है ना साउथ अफ्रीका आना चाहता हूँ, तो मोस्ट वेलकम आप साउथ अफ्रीका आएँ। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं यार भाईजान मैं जो है ना वहाँ पर जो है ना सेल्स मार्केटिंग करता हूँ, मैं फार्मेसी के काम में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मेरी ये एक्सपर्टीज़ हैं, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो भाईजान आज मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि कौन सी स्किल जो आपको चाहिए साउथ अफ्रीका आने के लिए। तो मेरे साथ बहुत ही मेरे अच्छे और प्यारे दोस्त, अंकल, आप जो भी कह सकते हैं, बाबा जी, इनका यूट्यूब पे चैनल है बाबा जी व्लॉग के नाम पे। तो आज हम लोग उनकी खिदमत लेंगे। तो ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है ना, आप ठीक हो? तो आज जो ना मैं अंकल जी की राय जो है ना लूँगा वो, और आप लोगों को बताएंगे कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी स्किल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेलफोन के काम की, कि जो लड़के कहते हैं जी हम लोगों ने सेलफोन का काम करना है, उसके लिए जो स्किल दरकार है वो अंकल जी बताएंगे। जी अंकल जी, सेलफोन का काम जो लड़के कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, कौन सी स्किल बहुत ज़रूरी है सेलफोन के लिए? जनाब, जो बंदे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी साउथ अफ्रीका में आना चाहते हैं, तो सेल फोन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सीख के आएँ। दोनों नहीं तो कम से कम एक ज़रूर सीख के आएँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सेल फोन का बिज़नेस अच्छा है, स्पेशली हार्डवेयर टेक्नीशियन और सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन का काम बहुत अच्छा है। उससे आप आगे कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपया पाकिस्तान का कमा सकते हैं आसानी से। जी, तो ये आपने सुन लिया कि सेलफोन का जो लड़के काम करना चाहते हैं ना, अगर तो वो आके जॉब करेंगे तो जॉब में इतने पैसे नहीं बनते। जॉब में सिर्फ 4-5 हज़ार एंड सैलरी मिलती है। उसमें आप अगर कन्वर्ट करें ना पाकिस्तानी करेंसी में, तो आजकल जो रेट चल रहा है वो 70,000 75,000 रुपये बनता है। लेकिन अगर कोई बंदा टेक्नीशियन है, कोई बंदा हार्डवेयर का टेक्नीशियन है या सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है, उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, वो अच्छे पैसे कमा सकता है यहाँ पे आके। और सेकंड थिंग, वो जो मेरे माइंड में है कि कुछ लड़के कहते हैं यार हार्डवेयर का हम लोगों ने काम करना है, तो हार्डवेयर के काम के लिए आपको स्किल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। वो भी अंकल जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हार्डवेयर के काम के लिए आपको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या आता है। जी अंकल जी। जनाब, अगर आप हार्डवेयर स्टोर बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ये तो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ के हार्डवेयर स्टोर पाकिस्तान और इंडिया के हार्डवेयर स्टोर से टोटली डिफरेंट है। जहाँ जो हार्डवेयर स्टोर होता है उसमें सुई से लेके हवाई जहाज़ तक, ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, तमाम चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। और उसके लिए आपको मिनिमम जो है यहाँ का 2 मिलियन रैंड चाहिए। अब 2 मिलियन रैंड को अगर आप आज के ज़रब देते हैं तो तकरीबन बन जाता है 2-3 करोड़ रुपया बन जाता है। मैक्सिमम 3-3.5 करोड़ बन जाएगा। 3-3.5 करोड़ रुपया बन जाता है। तो अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप ज़ाहिर है अपना कोई स्किल आप सीख लें, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सेलफोन का बताया, तो फिर आप वो काम कर लें। जी, तो आपको पता चल गया कि हार्डवेयर का जो काम है उसमें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और एक और जो स्किल मेरे जहन में आती है वो है टेक्नीशियन। लेकिन कौन से टेक्नीशियन? वो होते हैं टीवी टेक्नीशियन, फ्रिज के टेक्नीशियन जो लड़के हैं, उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये भी मैं आज, क्योंकि मेरे मेहमान अंकल जी हैं, तो आज अंकल जी सारे जवाब देंगे, मैं आज जो है ना सिर्फ उनको सवाल करूँगा। तो अंकल जी ज़रा ये भी बता दें कि जो बंदे टेक्नीशियन आ रहे हैं फ्रिज टीवी के या दूसरी चीज़ों के, उनका स्कोप कैसा है? LCD, प्लाज्मा, उसमें माइक्रोवेव अवन आ जाएगा। हमारी जो इस्त्रियाँ हैं, जो दूसरी जो डिवाइसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनके टेक्नीशियन यहाँ पे कम हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी सेलफोन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सेलफोन पे हमारा ज़्यादा ध्यान है। तो हम लोग जितने भी वहाँ से आते हैं सेलफोन के टेक्नीशियन बन जाते हैं या सेल्समैन बन जाते हैं, सेलफोन की दुकान डाल लेते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आते हैं तो हमारे टेक्नीशियन कम हैं। अगर आप अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियन हैं तो आप सेलफोन के टेक्नीशियन से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको जो टेक्नीशियन है ना इसके टीवी, फ्रिज और प्लाज्मा वगैरह के, मैं आपको उनका बता दूं कि आपको उसके लिए शॉप की ज़रूरत कोई भी नहीं है। किसी भी सेलफोन वाली शॉप के पास आप जाएं, आप उससे कहें कि यार मैं जो है ना टीवी और सेलफोन का टेक्नीशियन हूँ, तो भाई अपनी शॉप का पिछला हिस्सा मुझे दे दो, और आप पिछले हिस्से में बैठ के आप इतने पैसे अर्न कर लेंगे, इतने पैसे जो बंदा फ्रंट पे बैठा है वो नहीं कमा सकता। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि
मैंने खुद शॉप रखी हुई थी और मैंने पीछे काला बैठाया हुआ था। मेरी और शॉप के अंदर भी था जी, जब मेरी सेलफोन की शॉप थी, हाँ तो जी, मैंने वो जिम्बाब्वे का काला रखा था जो इलेक्ट्रॉनिक का टेक्नीशियन था, वो मुझे हाफ रेंट देता था और बाकी सारा काम वो करता। आपको पता है इस चीज़ जी। लेकिन काले, आपको पता है काले इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। यहाँ के जो अफ्रीकन लोग हैं वो काम के साथ इतने सिंसियर नहीं होते, उनकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग ज़्यादा सिंसियरिटी से काम करते हैं, हम कस्टमर को ख़राब नहीं करते। यहाँ के जो काले हैं, जो टीवी प्लाज्मा के टेक्नीशियन हैं तो बहुत कम, लेकिन थोड़े बहुत हैं, तो वो कस्टमर को ख़राब बहुत करते हैं। उनकी चीज़ रख लेते हैं, एडवांस पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ ठीक करके नहीं देते। लेकिन अगर हम लोग काम करें तो हम लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। एक तो एडवांस पैसे भी नहीं लेते, उसके बाद पूरा उसका वो सिस्टम डिवाइस उसकी ठीक करके हम उनको फ़ोन करते हैं, भाई आपकी डिवाइस ठीक है, आके ले जाओ, तो फिर वो आके पैसे दे के ले जाते हैं। हमारा तो ओवन भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो मिला ही नहीं हमें। मैंने खुद अपना माइक्रोवेव ओवन दिया था ठीक होने के लिए, अब 1.5 साल हो गया, पता नहीं किधर गया, उसने ना ठीक किया ना वापस किया। अभी उससे लड़ाई तो की नहीं, अब यही सोच रहे हैं कि हम अपना ही खरीद लें, क्या करें। देख लेना कि इन कालों के ये हालात हैं कि ये लोग काम, जो साउथ अफ्रीकन काले हैं, देखें जो बाहर से आते हैं ना वो सारे फॉरनर हैं, वो तो आते हैं काम करने के लिए। लेकिन ये साउथ अफ्रीका के जो रेजिडेंट्स बंदे हैं, जो साउथ अफ्रीकन हैं, वो बहुत कम काम करते हैं, तो और जलील भी ज़्यादा करते हैं। और अगर कोई बंदा टीवी, फ्रिज या इस्त्री या प्लाज्मा, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आती हैं, अगर उसका टेक्नीशियन है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो बंदा कम से कम पाकिस्तानी 3-3.5 लाख रुपया, क्यों अंकल जी, कमा लेगा इजीली, आराम ना कमा जी। 3-3.5 लाख रुपया बंदा कमा लेगा और वो आ जाए, उसको नहीं मैं रोकूंगा आप नहीं आना। हाँ, जो बंदे आके सैलरी पे काम करेंगे उसके लिए थोड़ा मसला है। तो एक और जहाँ मेरे जहन में आती है कि यार दुबई से भी लड़के कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इंडिया से भी कर रहे हैं कि भाईजान मैं ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवर का यहाँ पे क्या स्कोप है। तो ड्राइवर का स्कोप भी अंकल जी बताएंगे, बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन अंकल जी आपको बताएंगे आज कि जो एक बंदा ड्राइवर है वो यहाँ पे आके ड्राइविंग कर सकता है, टैक्सी चला सकता है और कैसे चला सकता है। जी, सबसे पहले तो यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस लेगा और टैक्सी आप लोग नहीं चला सकते। मैंने अपने वीलॉग में भी ये बात मेंशन की है कि ट्रांसपोर्ट का काम टोटल ये काले अफ्रीकन लोग करते हैं, किसी को आगे नहीं आने देते। सिर्फ 2 या 3 सिटी हैं जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, उनके भी मखसूस एरियाज़ हैं। जैसे केप टाउन है, उसके टाउन के करीब हम काम कर लेते हैं, या हमारा ये टाउन है इसमें थोड़ा सा काम है, लेकिन ये तो छोटा टाउन है। उसके बाद डरबन है, पोर्ट एलिज़ाबेथ है, उधर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसके अलावा कहीं भी आप टैक्सी नहीं चला सकते, क्राइम बहुत ज़्यादा है। कालों के अलावा अगर आप काम करेंगे तो वो आपको लूट लेंगे, रोक कर लेंगे, आपकी गाड़ी भी छीन लेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगा। तो टैक्सी आप चला सकते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। बेहतर यही है कि आप स्किलफुल होके आएँ ताकि आपको जॉब ना करनी पड़े। मैंने अपने वीलॉग में भी ये कहा है, मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि ये मुल्क 1994 में आज़ाद हुआ था। ग़ुलाम रखा हुआ था इन लोगों को, गोरों ने ज़्यादती की है इन लोगों ने। तो जब ये आज़ाद हुए हैं तो अब इनके अंदर एक एग्रेसिवनेस है। तो वो क्यों है? वो ये कहते हैं कि ये जो जॉब्स हैं हमारा हक है, हमारा मुल्क है, हम किसी को नहीं करने देंगे। और ये बात कहने में वो हक बजाज हैं, इसलिए वो जॉब्स चाहे वो गवर्नमेंट की है, सेमी गवर्नमेंट है, मल्टीनेशनल कंपनी है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जॉब्स वो किसी को नहीं करने देंगे। डजन मैटर ये लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपको उन्हीं से काम लेना पड़ेगा। आप सैलरी पे काम यहाँ पे नहीं कर सकते। दैट्स इट। जी, आपने सुन लिया अंकल जी, क्योंकि अंकल जी के पास भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और टैक्सी का इन्होंने बता दिया है। और हमारे लोगों के माइंड में ये होगा कि यार पता नहीं लाइसेंस कैसे बनेगा। यहाँ पे आके लाइसेंस लेना बहुत इजी है। चाहे आपके पास सादा पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, उस पर भी लाइसेंस आपको मिल जाता है, लेकिन पैसे लगा के। तो सबसे पहले अगर आप आते हैं तो आपको पहली तो चीज़ ये है कि अगर आपने टैक्सी चलानी है तो आपको लीगल होना पड़ेगा। लीगल होने के लिए आपके पास पेपर होने ज़रूरी हैं। पेपरों के बाद आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप एक कार ले सकें। कार लेने के बाद जो आपने कोई मखसूस टाउन है जहाँ पे आके आपने टैक्सी ड्राइव करनी है। और क्यों अंकल जी, बंदा 15-20 हज़ार रेंट बंदा कमा लेता है टैक्सी वाला, क्या ख्याल है? तकरीबन खा पी के 10 से 12 हज़ार रेंट बंदा बचा लेता है। जी, बंदा जो है ना तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख ईज़िली निकाल लेता है। फिर जब टाइम गोज़ ऑन इंसान को समझ आती है, फिर बंदे को और भी बहुत सारे काम मिल जाते हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन की, जो मेरे माइंड में आ गई थी, काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।